जब हम बॉक्सिंग करते थे हमारे साथ कभी भी इस तरह की सिचुएशन नहीं आई कि किसी अध्यक्ष के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं। और मैंने तकरीबन 15-20 साल फेडरेशन के साथ काम किया, लेकिन हमारे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ। और रही बात कि कोर्ट का फैसला क्या आया है, तो कोर्ट के फैसले पे तो उनका तो जो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज की थी उसके बारे में जस्टिफिकेशन उन्होंने बताया कि एफआईआर दर्ज होगी, अब आगे की कार्रवाई को पुलिस करेगी। लेकिन एक आपके मीडिया माध्यम से हमें पता लगा था कि उनके ऊपर अभी तक उनके इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जहाँ तक मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं उनके ब्रजभूषण जी के, तो उनके ऊपर कोई किस तरह की जानकारी नहीं है कि भाई मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, मेरे इस तरह का कोई कानून लगा है। तो लेकिन ये नौबती क्यों आई? सवाल ये बनता कि ये नहीं बनता कि लाइक कोर्ट ने ये कर दिया, कोर्ट ने वो कर दिया, कोर्ट तो बहुत सारी चीज़ें और भी करेगा, लेकिन एक खिलाड़ी के पास इस तरह की नौबत क्यों आई कि उसको जंतर मंतर पे बैठना पड़ा है? बहुत सारे क्रिकेटर्स हों या बहुत सारे ओलंपियंस हैं, बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, वो शांत बैठे हुए हैं, कोई इनके समर्थन में नहीं उतर रहा है। यहाँ तक कि आमिर खान जैसे स्टार जब दंगल फिल्म आई थी तब वो इनके साथ फोटो खिंचाते थे, वो भी खामोश बैठे हुए हैं। तो तकलीफ होती है क्या कि आज जब आपके खिलाड़ी दर्द में हैं तब आप साथ नहीं दे रहे हैं, आपके साथी साथ नहीं दे रहे? सर कहते हैं जो साथ में, आई थिंक हम उनकी प्रशंसा करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो हमारे साथ नहीं है तो भी कहते हैं कि कभी ना कभी सबका नंबर आएगा, अभी टाइम सबका आएगा। ये बात नहीं है कि आज रेसलर की बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, कि तीसरे दिन किसी और की, तो नंबर सबका आएगा, थोड़े दिन वेट कीजिए। और रही बात क्रिकेटर क्यों नहीं बोल रहे, तो एक जैसे कुश्ती के WFI के जो प्रेसिडेंट है ब्रजभूषण जी हैं, वैसे ही कहते हैं क्रिकेट के प्रेसिडेंट कौन है आपको ही मालूम होगा सर, तो जबान कैसे निकल जाएगी? आप सबसे रूबरू होने का सिर्फ एक मकसद है कि हमारे खिलाड़ियों के साथ जिस तरह की नाइंसाफ़ी जंतर मंतर पर हुई है, एक खिलाड़ी होने के नाते, एक साथी होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं उनके साथ हूँ, उनके साथ खड़ा हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके साथ न्याय होगा। और जैसे मेरे को इस न्यूज़ का पता लगा, कल रात की न्यूज़ थी, तकरीबन 2:30-3 बजे, जब बारिश हो रही थी, सब लोग अपने अपने घरों में कहते आराम से एसी में सो रहे थे, और जब ओलंपिक लेवल का खिलाड़ी उसके साथ इस तरह का व्यवहार, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, उनके ऊपर उनके बैट उनसे छीन लिए जाते हैं और बारिश में भीगने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक ओलंपिक मेडलिस्ट के लिए मैं नहीं मानता कि इससे कोई बुरा दिन होगा। जिस लड़के ने, बजरंग पूनिया ले, आप विनेश फोगाट ले, साक्षी मलिक ले, जो हमारी हिंदुस्तान की शान है, उनके साथ इस तरह का व्यवहार, तो आप सोच सकते हैं कि जो आम लोग हैं बेचारे, उनके साथ किस तरह का व्यवहार होता होगा। तो एक खिलाड़ी होने के नाते मैं उनके साथ हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। और रही बात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, वो तो सब जानकारी के बाद पता लगेगा। और बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पुलिस ने इस तरह का व्यवहार क्यों किया, तो लेकिन मेरा एक सवाल था सिर्फ कि पुलिस ने किसके इशारे पर इस तरह की कार्रवाई की, वो भी हिंदुस्तान की जो शान है, हमारी जो बहन बेटियां, उनके साथ किसके इशारे पर ये सब चीज़ें हुई, इसकी जांच हो। और हमारे जो ओलंपिक विजेता हैं, हमारे भाई बहन, उनके साथ न्याय हो, और जो भी न्याय प्रक्रिया है उसको सरेआम सबके सामने दिखाया जाए कि हमने ये कार्रवाई की, हमने ये कार्रवाई आगे की जाएगी। तो इसलिए हम आप सबसे रूबरू होने के सिर्फ एक ही मकसद था कि भैया हम अपने पहलवानों के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, और एक खिलाड़ी होने के नाते मैं हमेशा उनके साथ था और आगे भी रहूँगा।